बहन भी गई, देरी नहीं लगी और उस पैजामे को निकाला, इतना काटा, सिला, खुटी पे टांग दिया। वो भी जाके सो गई। अर्धरात्रि हो गई, माँ को अचानक याद आया, मेरे लल्ला ने मुझसे कहा था पैजामा सिलने के लिए और मैं भी काम में लग गई, कितनी भुलक्कड़ हूं, मैंने उसका कार्य नहीं किया। माँ ने भी तुरंत उठी और उस पैजामे को उठाई। उन्होंने भी इतना पैजामा काटी, सिली और खुटी पे टांगी। प्रातः काल जब किसान भाई साहब उठे, स्नान ध्यान किए और कथा में जाने के लिए तैयार भये। जब कथा में जाने के लिए तैयार होने लगे और तैयार होने के लिए पैजामा लेने के लिए गए कि भाई नया पैजामा पहन लें, फिर कथा सुनने के लिए जाएं। और प्यारे जब वो पैजामा लेने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि पैजामा ही नहीं बचा, पैजामा ही खत्म, समाप्त हो गया पैजामा। तो इसलिए भगवान की कथा इतनी सरलता से प्राप्त होने वाली नहीं। ये भागवत की गंगा बड़े आनंद के साथ विहंगम गति से बह रही है, लेकिन सबको प्राप्त हो जाए यह आवश्यक नहीं है। भागवत की गंगा सरस बही जाए, हो भागवत की गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। भागवत की गंगा सुगम बही जाए, को नहाए, को नहाए। भागवत की गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। भागवत की गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए, को नहाए, माँ को नहाए, को नहाए, माँ को नहाए, को नहाए, बड़ भागी नहाए, को नहाए, बड़ भागी नहाए। भागवत की गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। भागवत की गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। डमरू बजाए, माँ को भागवत की गंगा शरण बही जाए, को नहाए। भागवत की गंगा सुगम बही जाए, को नहाए, को नहाए, बड़ भागी 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 नहाए। भागवत की गंगा सुगम बही जाए, माँ को
नहाए, श्रोता नहाए यजमान भी 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 नहाए। भास्कर नहाए कृष्ण कथवा को गाय, ए को नहाए, भागवत की गंगा सुगम बही जाए, हमें को नहाए। जय हो। हो भागवत की गंगा सुगम बही जाए, इमा को नहाए, को हर जीव नहीं नहा सकता। भागवत की गंगा सुगम बही जाए, इमा को नहाए। श्रोता नहाए यजमान भी नहाए, भास्कर नहाए कृष्ण कथवा को गाए, को नहाए। ओ भागवत की गंगा सुगम बही जाए, को नहाए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। इसलिए हर जीव इस कथा को नहीं सुन सकता। जिसके ऊपर भगवत कृपा होगी वही इस कथा को सुन सकता है। परीक्षिते कथा वस्तु सभायां संस्तुते सुखे, सुधा कुम्भं गृहीत्वेन देवास्तत्र सभा। सुखदेव महाराज जिस समय राजा परीक्षित को यह पावन श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण रसपान करा रहे थे, उस समय देवता लोग अमृत को लेकर के आ गए। बोले यह कथामृत हमें दे दो और ये अमृत परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में कथामृत हमें प्रदान करो। सुखदेव बाबा ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर्महा। कहाँ ये तुम्हारी कथा, कहाँ ये तुम्हारा अमृत, और ये कहाँ मेरी कथामृत। जैसे एक कांच और मणि की